पीडीएम हुकूमत इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई। गुजरात में पुलिस का चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर धावा। पुलिस और सादा कपड़ों में एहलकारों ने घर की तलाशी ली। परवेज इलाही के घर पर फैमिली का कोई फर्द मौजूद नहीं था। पुलिस ने परवेज इलाही के घर का मुहासरा खत्म कर दिया। पुलिस एफआईए ने तलाशी के अमल में हिस्सा लिया। मुनीस इलाही ने ट्वीट किया, हमारे घर पर छापा मारकर आपको लगता है कि हम इमरान खान को छोड़ देंगे? दोबारा सोच लें। परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को सिंध पुलिस ने मटियारी से हिरासत में ले लिया। मोहम्मद खान भट्टी हिफाजती जमानत लेने सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे। परवेज इलाही की मुजम्मत, कहा खदशा है आमिर सईद की तरह मोहम्मद खान भट्टी को भी लापता न कर दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही के मुशीर आमिर सईद को आज पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर सीसीपीओ लाहौर ने रिपोर्ट जमा करा दी। तुर्की और शाम में ज़मीन लरज़ गई, क़यामत टूट पड़ी। दिल दहला देने वाले खौफनाक ज़लज़लों में 2300 से ज़ायद अफराद जान से गए, हज़ारों ज़ख्मी। तुर्किया में सोए हुए लोगों पर आफत आ गई। 1541 जाँ बहक। सुबह 4:15 बजे 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से ज़मीन फट गई। फ़ज़ा अल्लाहु अकबर की सदाओं और ख़ातीन और बच्चों की चीखों पुकार से गूंज उठी। 150 कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर, 3000 से ज़ायद बिल्डिंग्स मुतासिर। अस्पताल जख्मियों से भर गए। सूबाहाते में नेशनल गैस पाइपलाइन फट गई। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार, कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहली तरजीह मलबे तले दबे अफराद को निकालना है। उम्मीद है इस आफत से जल्द निपटेंगे। तुर्की में इमरजेंसी नाफिज, आलमी बरादरी से मदद की अपील। डच साइंसदान ने 3 रोज़ कबल ही तुर्की और दीगर ममालिक में ज़लज़ले की पेशगोई कर दी थी। शाम में भी सुबह होते ही खौफनाक ज़लज़ले से तबाही, 810 अफराद जान से गए। दारुल हुकूमत दमिश्क, हलब और अल्ताकिया सबसे ज़्यादा मुतासिर। इमारतें झूलों की तरह हिलती रहीं। ज़मीबोस होने से धुएं के बादल उठते रहे। दमिश्क में बीबी ज़ैनब के मज़ार के फानूस झूलते रहे। ख़वातीन की दुआएं। हलब में लोग जान बचाने के लिए दौड़ते और चिल्लाते नजर आए। अपनों को बचाने के लिए कोई इधर तो कोई उधर भागा। मदद मदद की पुकारें। हुकूमत मुखालिफ धड़ों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में इमदादी काम में ताख़ीर। मलबे तले दबे अफराद मदद के मुंतज़िर। बर्फबारी और शदीद सर्दी की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। यूनान, मिस्र, कब्रस, उर्दन, लबनान, इराक, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी ज़लज़ला। तुर्किया में क़यामत खेज़ ज़लज़ले के दिल दहला देने वाले मनाज़िर। मलातिया शहर में लाइव कवरेज के दौरान इमारत गिर गई। तुर्क रिपोर्टर भागता हुआ गया और बच्ची को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन करामिन मरास में मलबे से मज़ीद 2 बच्चों को निकाल लिया गया। जीनत बोस्तान और करीम अब्दुल्ला मुअज्जज़ाना तौर पर महफूज रहे। शाम के शहर आज़ाज़ में पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई। बच्ची मुअज्जज़ाना तौर पर बच गई। इमदादी कारकुनान ने घंटों बाद बच्ची को मलबे से निकाल दिया। जख्मी बच्ची के कपड़े खून से लथपथ थे। रेस्क्यू वर्कर्स को बच्ची के अहले खाना की तलाश। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मैयत लाने के लिए खुसूसी तैयारा दुबई के अल मखदूम एयरपोर्ट से रवाना हुआ था। साबिक सदर की मैयत के साथ उनकी बेवा सहबा मुशर्रफ, बेटी आयला और बेटा बिलाल भी साथ आए हैं। परवेज मुशर्रफ की मैयत को कराची एयरपोर्ट से मलीर कैंट रवाना कर दिया गया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ काफ़ी अरसे से दुबई के अमेरिकन अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ में से एक को चुनना पड़ा तो हमेशा परवेज मुशर्रफ का इंतखाब करूंगी। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के इंटरव्यू में तारीखी अल्फाज, कहा मुशर्रफ को नवाज पर हमेशा तरजीह दूंगी। बोली नवाज शरीफ ने जो बर्बरियत दिखाई, जानवर भी ऐसा नहीं करते। इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। इमरान खान का ऐलान। जेल भरो तहरीक के लिए रज़ाकारों से नाम लिखवाने की अपील कर दी।
वीडियो पैगाम में कहा, जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कौम का आइन और कानून पर एतमाद खत्म होता जा रहा है। अदालतों के अहकामात पुलिस सुनती है, ना रियासत। 1 माह से ज़ायद हो गया, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। सोशल मीडिया पर ट्वीट करने पर लोगों को उठाकर तशद्दुद किया जाता है। हमारे खिलाफ उन्होंने धरने दिए, मार्च किए, हमने किसी को नहीं रोका। इंतशार के बजाय हम पुरअमन रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान की पंजाब हेल्थ कार्ड स्कीम ब्लॉक करने की भी मजम्मत। तहरीक का आगाज़ जमान पार्क से करें, आप भी जेल की हवा खाएं। आपको भी पता चलना चाहिए जेल और डेथ सेल क्या होता है। मरियम नवाज के मुल्तान में पीटीआई परवार कहा कि अभी तो उन्हें हाथ लगा है 9 उंगली। 2 दिन की कैद में पुलिस वालों के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। उन्हें कोई छू नहीं सकता। क्या ये सहूलत नवाज शरीफ या मुझे हासिल थी? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इमरान खान ने जेल भरो तहरीक चलाने पर भी यू टर्न ले लिया। पीटीआई वाले गिरफ्तारियां दें, जेल का फैसला राना सना करेंगे। राना सना जेल में रोने वालों को चुप कराने के लिए अमला भर्ती करें। अमरीका या बैरूनी हिमायत से हुक्मरानी करना अब मुमकिन नहीं रहा। फवाद चौधरी का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा, इस वक्त पाकिस्तान में बर्मा या शिमाली कोरिया तर्ज की हुकूमत मुसल्लत है। आइन और इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। सियासी दुश्मनी ज़ाती दुश्मनी में बदल चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तलखियाँ बढ़ा दी हैं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत ऐसी ही है जैसे जिन्ना और गांधी के बगैर हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाए। इस्लामाबाद में IMF और इक़्तिसादी टीम की मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF अपनी सख्त शराइत पर डट गया। हुकूमत ने घुटने टेक दिए। आलमी मालियाती फ़ंड का सेल्स टैक्स 18% करने का मुतालबा। फ्लड लेवी की शरह 3% करने की शर्त बैंक्स पर भी लागू होगी। बरामदी शोबे की सब्सिडी फौरी ख़त्म की जाएगी। इनकम टैक्स की छूट का खात्मा और ज़्यादा सेल्स टैक्स रवां साल ही लगाया जाए। हुकूमत गर्दिश कर्जा 1000 अरब कम करे। पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स का फैसला ना किया जा सका। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील। मरियम औरंगजेब कहती हैं, APC अब 7 के बजाय 9 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। PTI ने APC में शिरकत के लिए जुबानी दावत को नामुनासिब करार दे दिया। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैयों में सुधार लाना होगा। यास्मिन राशिद बोली, APC की बात करने वालों को संजीदा होना पड़ेगा। वजीर दाखिला धमकियां दे रहा है तो ऐसे शख्स के साथ कौन बैठेगा? एक माइंड सेट है कि मसाइल के हल के बजाय इलेक्शन कराते रहें। 6 माह बाद मुल्क में इलेक्शन होने ही हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम मईशत की बेहतरी लेकर आता है। मुल्क में बेपनाह चैलेंजेस और मसाइल हैं। गवर्नर पंजाब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जिस PDM को सहारा दिया वही हमारे पीछे पड़ी है। इजलास बुलाया है, मरकजी कमेटी ने फैसला किया तो हुकूमत छोड़ने में देर नहीं करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी दिनेश कुमार का ऐलान। कहते हैं, हमारे 4 MNAs ना होते तो इनकी हुकूमत ना बनती। अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। सूबाई और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे ही होंगे। मुश्किलात में बार बार इंतखाबात नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेख रशीद के खिलाफ मोटको और लसबेला में दर्ज मुकदमात मुअत्तल करने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद ने इस्तफसार किया, एक वाक़े पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे हो सकती है। सेशन कोर्ट में शेख रशीद की जमानत की दरख्वास्त की समाअत। पुलिस ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए 1 दिन की मोहलत मांगी। समाअत आज फिर होगी। कराची और मरी पुलिस की शेख रशीद से तफ्तीश की। दोनों शहरों की पुलिस ने अडियाला जेल में शेख रशीद से सवालात किए।
صدر اور وزیراعظم کا ترکیہ اور شام میں زلزلے سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف کا ترک صدر سے فون پر اظہار تعزیت۔ کہا پاکستان سے جلد امدادی ٹیمیں ترکیہ پہنچیں گی۔ وزیراعظم بدھ کو ترکی کا دورہ کریں گے۔ صدر عارف الوی نے کہا دکھ کی گھڑی میں پاکستان کی ہمدردیاں ترکیہ اور شام کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کا ترکیہ، شام اور لبنان میں زلزلے کی تباہ کاریوں اور جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ سینٹ میں ترک حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قومی اسمبلی میں جاں بحق افراد کے لیے فاتح خوانی۔ ترک صدر کی مدد کی اپیل پر عالمی برادری میدان میں آ گئی۔ امریکہ کا فوری مدد کا اعلان۔ ریسکیو ٹیمیں اور امدادی سامان روانہ کر دیا۔ آذربائیجان نے 370 رکنی ریسکیو ٹیم ترکیہ بھیج دی۔ فوجی اتحاد نیٹو نے کہا متاثرین کی مدد کے لیے متحرک ہے۔ سعودی عرب، ایران اور برطانیہ کی بھی مدد کی پیشکش۔ آزادی صحافت پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں۔ ہیڈ آف ARY نیوز عماد یوسف، اینکر عمران ریاض اور دیگر صحافیوں پر مقدمات قائم ہو رہے ہیں۔ عماد یوسف کا کیا قصور ہے کہ ان پر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ کیا گیا؟ سینیٹر فیصل جاوید کا سینٹ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے اجلاس میں اظہار خیال۔ پریس انفارمیشن آفیسر نے بتایا کہ حکومتی یقین دہانی پر PFUJ نے ملک گیر احتجاج مؤخر کیا۔ انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ بھی دینا ہے۔ میڈیا کو چوتھا ستون کہا جا رہا ہے اور آپ صحافیوں کو بنیادی حقوق تک دینے کو تیار نہیں۔ سٹیک ہولڈر یہ صحافی ہیں جن کو تنخواہ نہ ملے تو محض 1 لاکھ روپے کے لیے ٹریبیونل جاتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے صحافیوں کے حقوق سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت۔ وزارت اطلاعات اور وزارت قانون کے رویے پر اظہار برہمی۔ کہا 2031 میں ریٹائر ہو رہا ہوں، تب کی تاریخ دے دوں؟ آئندہ جمعے تک کا وقت ہے، جو کر سکتے ہیں کریں ورنہ فیصلہ دے دیں گے۔ اگر سارا کام عدالتوں نے ہی کرنا ہے تو وزارت قانون اور وزارت اطلاعات ختم کر دیں۔ دواؤں کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو کاروبار بند کر دیں گے۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا حکومت کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم۔ کہا کہ حکومت دواؤں کی قیمتوں میں فوری اضافہ کرے ورنہ فیکٹریاں بند کر کے احتجاج ہوگا۔ حکومت کو خط لکھ دیا۔ کہا کہ LCs نہ کھلنے اور خام مال کی قلت پر ادویہ سازی میں پہلے ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈالر، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر فیکٹریاں چلانا ممکن نہیں رہا۔ PDM حکومت کے 300 دن پورے، عوام کو 300% سے زائد مہنگائی کا سامنا۔ 1 کلو آٹا 78 روپے، گھی 45 روپے مہنگا ہوا، انڈے 170 روپے درجن مہنگے، زندہ مرغی کی قیمت 121 روپے بڑھ گئی، گائے کے گوشت میں 76 روپے، بکرے کے گوشت میں 182 روپے کلو اضافہ ہوا۔ پیاز، لہسن اور دالوں کی قیمت میں اضافہ اب بھی بے لگام۔ LPG گھریلو سلنڈر 920 روپے مہنگا ہو گیا۔ سینٹ میں ثانیہ نشتر کی قرارداد مسترد ہونے پر PTI کا احتجاج۔ ثانیہ نشتر نے احساس انڈر گریجویٹ پروگرام جاری رکھنے اور 10,000 نئے طلبہ کے اندراج سے متعلق قرارداد پیش کی تھی۔ PTI کا دوبارہ گنتی کا مطالبہ۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ قرارداد کے حق میں 18 اور مخالفت میں 26 ووٹ آئے۔ سینیٹر شہزاد وسیم کہتے ہیں کہ عوام سے روٹی اور جیلی کا حق بھی چھین لیا گیا۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم نے آفاق احمد سے معذرت کر لی۔ حافظ نعیم نے کہا آفاق احمد کو ان کی بات سے تکلیف پہنچی تو معافی چاہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے ایک TV شو میں سربراہ MQM حقیقی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا میں اس شخص کے ساتھ بیٹھوں جس کے پاس شہر میں ایک سیٹ بھی نہیں ہے۔ پشاور خودکش حملے کی سہولت کاروں کی معلومات دینے پر 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ اشتہار جاری۔ CTD حکام کا کہنا ہے معلومات دینے والوں کا نام سے غیر عازم میں رکھا جائے گا۔ پولیس لائنز دھماکے کی تحقیقات جاری۔ خودکش حملے میں TNT دھماکہ خیز مواد کے استعمال کا انکشاف۔ خودکش بمبار نے مسجد کے پرانے حصے میں دھماکہ کیا۔ چھت صرف اینٹوں کے سہارے پر تھی، دیواریں اور چھت گرنے سے زیادہ شہادتیں ہوئیں۔
नमक की आड़ में बैरून मुल्क मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कराची से 23 करोड़ मालियत की मुनशियात स्मगल की जा रही थी। कस्टम्स ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दुबई के लिए बुक नमक का कंसाइनमेंट ग्रीन चैनल से क्लियर हुआ था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एविएशन सिक्योरिटी कोर्स कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान नेवी फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस बिलग्रामी ने कहा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हवाई अड्डों की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। परेड में 579 ट्रेनीज ने हिस्सा लिया, जिनमें 86 खातिन भी शामिल। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। मानसहरा समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रुई के गालों से हर सू सफ़ेदी छा गई। एबटाबाद डोंगा गली में शदीद बर्फबारी से आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। वो आया वर्ल्ड कप खेलने, उसको दोबारा से वो इंजरी हुई, पाकिस्तान टीम पे अफेक्ट हुआ, बल्कि उसके अपनी भी जो परफॉर्मेंसेस है अफेक्ट हुआ। उसको लुक आफ्टर करना चाहिए। मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि बिफोर द PSL उसको 4 से 5 मैचेस खेलने चाहिए। मुकम्मल फिट हुए बगैर वर्ल्ड कप खेलने से मुल्क और शाहीन दोनों का नुकसान हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कोच उमर गुल की प्रोग्राम बाउंसर PSL स्पेशल में गुफ्तगू। कहा, शाहीन को दोबारा कमबैक से पहले 4-5 प्रैक्टिस मैच खेलने का मशवरा दूंगा। नसीम शाह को खतरनाक बॉलर करार दे दिया। कामयाबी का क्रेडिट भी नसीम के नाम कर दिया। बोले, नसीम शाह की सीम दुरुस्त कराई, रिवर्स स्विंग सिखाई, यॉर्कर का गुर भी बताया, लेकिन कामयाबी के लिए सारा क्रेडिट नसीम शाह की मेहनत को जाता है।